वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, TTA 128। आप ही ने काफ़ी सुना होगा कि ज़मीन को जोतते जोतते थोड़ा नीचे, ज़मीन के नीचे जहाँ फसल की गहराई से थोड़ा और नीचे एक मिट्टी का एक लेयर बन जाती है जिसको हम हार्ड पैन बोलते हैं। हार्ड पैन का मतलब है कि मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है कि जो ऊपर से पानी है उसको वो नीचे जाने से रोकती है, जड़ों को भी आगे नीचे गहराई में जाने से रोकती है। ये हार्ड पैन ज़मीन के लिए, फसलों के लिए हानिकारक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि होता क्यों है और हार्ड पैन कितने किस्म के हैं। एक तो है टॉप सॉइल, बिल्कुल ऊपर ही हार्ड बन गया। कैसे बन गया? हम कच्ची जगह में बार बार ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या ट्रक्स एक ही रास्ते में जाए तो उसका व्हील्स के नीचे जो रास्ता है, मिट्टी है, दब दब के हार्ड हो जाती है। तो थोड़ी बहुत ही बारिश भी पड़े तो तभी लोग उसी से ही गाड़ी आगे पीछे लेके जाते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, तो उसको फंसने का संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा हम खुद करते हैं, जैसे रोड हमने बनानी है, मिट्टी डाली तो रोड रोलर से हम उसको दबाने से क्या होगा? हार्ड होगी ना मिट्टी, उसमें से हवा हम निकालते हैं और उसको मिट्टी से के साथ मिट्टी को टाइट प्रेस करके उसको हार्ड कर देते हैं ताकि वो गाड़ियों से दबे ना। और एक टॉप सॉइल हार्ड होता है केमिकल की वजह से कि ये ज़मीन आपकी केमिकल वाली है, जिसको हम कलर ज़मीन भी बोलते थे पहले। ऊपर से वाइट नज़र आएगी, उसके ऊपर घास भी नहीं होता। घास भी उगना नेचुरली, चाहे जितनी मर्जी बारिश पड़ती हो, नहीं होता, क्योंकि वो टॉप से ही केमिकल रिएक्शन करके उसने टॉप से ही उसको सील कर दिया। पानी नीचे जा ही नहीं रहा, 2 इंच पे नहीं जा रहा पानी। इसको कलर बोलते हैं। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये काफ़ी एरिया ऐसे थे जो कि बाद में ठीक किए गए। तो इसको ठीक करने का तरीका यही होता है कि इसको चारों तरफ डॉल बनाकर पानी भर के इसमें जिप्सम डालते हैं, जो कि राजस्थान एरिया से मिलता है। तो 1 एकड़ में 7-8 टन जिप्सम डालते हैं, जो केमिकल ज़मीन के हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करके मुंह खोल देता है। ये 5-6 साल लगते हैं इसको पूरा इसका केमिकल को ख़त्म करने के लिए। टॉप हार्ड पैन बनता कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। तो जानवरों के चलने से, अगर हम 1 एकड़ को कभी हम जोतेंगे ही नहीं, उसमें जानवर घूमते रहेंगे तो वो भी हार्ड हो जाएगा बहुत। और एक नीचे के ऊपर की सतह से नीचे होता है जो कि हमें दिखता नहीं है, वो क्या चीज़ है? वो भी एक अपर हार्ड पैन है, एक लोअर है। तो ऊपर की ज़मीन से कोई 8-9 इंच नीचे थोड़ी ज़मीन हार्ड होनी शुरू हो जाती है और उसके नीचे और भी ज़्यादा हार्ड होती है। तो ये कैसे बनती है उसको हम समझेंगे। ये सबसे ज़्यादा किसानों को यही तंग करता है, जिसमें केमिकल भी नहीं है, जिसमें फसल के बाद फसल हो रही है, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही उसके ऊपर, कोई जानवर नहीं चल रहे रेगुलरली। तो ये कैसे बनता है उसको हम समझते हैं। ये आप पढ़ लेना, तो इसको रोक के, इसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है हमने। मगर इसको समझना कैसे है? आपने घर में देखा होगा कि कभी दाने हमको साफ करने हो तो एक जाली वाला छानना लेते हैं, तो छोटा बारीक चीज़ नीचे गिर जाती है, जो चीज़ हमें रखनी है वो ऊपर आ जाती है। दूसरा तरीका होता है छाछ से। एक छाछ होता है, लोकल लेवल में बनता है, उसमें दाने डाल के हम उसको हिलाएं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसका भी बारीक चीज़ नीचे चले जाती है और अच्छा दाना ऊपर आ जाता है। अगर हम कंपेयर करें कि कल्टीवेटर क्या कर रहा है, हम हर साल कल्टीवेटर 2-2, 3-3 बारी चला देते हैं हर फसल में। तो कल्टीवेटर क्या कर रहा है? समझ लो कि कल्टीवेटर जो छानने में एक्शन हो रहा है, दाने हिल रहे हैं, तो कल्टीवेटर भी मिट्टी को हिला रहा है। और हिलाने के प्रोसेस में जो बारीक मिट्टी है वो नीचे चले जाती है, जो तो कम बारीक है वो ऊपर आ जाती है। तो ये जो बारीक मिट्टी है, ये 2 किस्म की होती है। इसमें रेता भी होता है और चिकनी मिट्टी भी होती है। जब ये, अगर आपने 9-10 इंच गहराई ली है तो वो 9-10 इंच तक नीचे चले जाएगी। तो फिर वो जब पानी आएगा तो चिकनी मिट्टी और रेता मिलके एक तय बन जाएगी उसकी, क्योंकि रेता और मिट्टी एक सीमेंट का काम करती है। जैसे सीमेंट का प्लास्टर होता है, ऐसे ही वो बन जाएगा नीचे। तो जैसे हमने कल्टीवेटर ही चलाते रहे 4-5 साल, तो और तो कुछ हमने चलाया नहीं, तो ये हार्ड पैन नीचे बन जाएगा। ये धान के खेत में भी बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि जैसे हम गीली मिट्टी को हम गारा बनाते हैं, तो रेता और बारीक जो चिकनी मिट्टी वो नीचे चले जाती है और सूखने के बाद वो भी हार्ड पैन क्रिएट करती है। धान के खेत में बहुत जल्दी बनता है, सूखी मिट्टी में अगर हम धान नहीं लगा रहे तो ये थोड़ा लेट बनता है।
तो हमारा काम ये है कि कभी कभी दो को फसलें छोड़कर उसकी गहरी खुदाई करनी चाहिए मिट्टी की। वो कैसे करेंगे, उसके स्पेशल औजार हैं जिसको हम सब सोलर भी बोलते हैं, चीजल प्लाव भी बोलते हैं। ये ऐसे होते हैं क्योंकि ज़्यादा ये 10-12 इंच नीचे चले जाता है, इसमें लोड ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए एक ही टांग वाला भी होता है। अगर हॉर्स पावर ज़्यादा है तो 2 या 3 टांग का भी हो सकता है। तो इसको खेत में दोनों साइड घुमाना है, लंबे रुख भी छोटे साइड भी। फिर और ये नहीं कि साथ साथ, यानी कि 4-4 5-5 फुट की दूरी में आप उसकी एक एक लाइन खींच दो, तो वो जो नीचे जब जाएगा वो हार्ड पैन के नीचे चले जाएगा। फिर वो हार्ड पैन को दरारें डाल के उसमें क्रैक कर देगा और उसको वो तोड़ने की कोशिश करेगा और टूट भी जाता है। और हम एमबी प्लाव थोड़ा गहरा हर साल ही चला लें या दूसरे साल में एक बार ही चला लें, तो वो भी काफ़ी आपकी मदद करता है हार्ड पैन को रोकने के लिए। अगर हार्ड पैन हम नहीं बनने देंगे तो बारिश का पानी ज़मीन के नीचे जाएगा और उसको आपको ट्यूबवेल का या नहर का पानी देने के लिए बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्लांट का जो जड़ है वो भी ज़्यादा गहरी जाके ज़्यादा अच्छा प्लांट बनेगा, ज़्यादा आपको उत्पादन देगा। थैंक यू।